बहुत समय पहले एक छोटे शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो सभी के लिए डर और रहस्य की मिसाल बन चुकी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में एक रहस्यमय गुड़िया छुपी हुई थी जो जिनके भी पास जाती उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटती थीं। कोई नहीं जानता था कि गुड़िया किसने बनाई थी और क्यों वह हर बार अपने मालिक के जीवन में भयानक बदलाव लाती थी। कहानी शुरू होती है जब चार दोस्त आर्यन, मीरा, तनिष्क और सिया शहर के पुराने बाजार में घूमते हुए उस हवेली के बारे में सुनते हैं। एक दुकानदार ने कहा, वह गुड़िया बहुत खतरनाक है, उसके पास जाने वाले लोग कभी सामान्य नहीं रहते। आर्यन ने उत्सुकता से कहा, चलो हम उसे देखने जाएंगे। मीरा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तनिष्क और सिया ने उसे मनाया। रात का समय आया और चारों दोस्त हवेली के बाहर खड़े हो गए। हवेली का गेट टूटा हुआ था और पुरानी लटकती झाड़ियां हवा में हिल रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, हवा में ठंडक और अजीब सी गंध फैल गई। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुराने चित्र जैसे जीवित हो उठे हों। चारों धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। अचानक हवेली की पुरानी झूलती हुई दरी से एक हल्की सी आवाज आई, कौन यहां आया? चारों ने एक दूसरे को देखा। सिया ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन आर्यन की जिज्ञासा ने सभी को रोक दिया। अगली घटना सबसे डरावनी थी। हॉल के कोने में एक पुराना अलमारी खुला हुआ था जिसमें एक गुड़िया रखी थी। वह गुड़िया साधारण नहीं थी। उसके काले बाल, नीली आंखें और हल्की मुस्कान कुछ असामान्य महसूस करा रही थी। जैसे ही मीरा ने गुड़िया को छुआ, हवेली की लाइटें झपकने लगीं और हवा तेज हो गई। तभी गुड़िया की आंखों में अजीब चमक आई और उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मैं अकेली नहीं हूं। चारों दोस्त डर से कांप उठे। गुड़िया ने हवेली की दीवारों में अजीब प्रकाश और धुंध फैला दी। अचानक हवेली में पुराने बच्चों की हंसी सुनाई दी जो कभी वहां रहते थे। गुड़िया की आत्मा उनके दुख और भय को महसूस कर रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम आपकी मदद करेंगे। गुड़िया ने धीरे से कहा कि वह सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर की बेटी थी। जादूगर ने उसे अपनी शक्तियों के लिए बंधक बना दिया और उसकी आत्मा अब गुड़िया में फंसी हुई थी। जो भी गुड़िया के पास आता वह उसके डर और दुख को महसूस करता। चारों दोस्तों ने तय किया कि इस बार वे गुड़िया की आत्मा को मुक्त करेंगे। उन्होंने हवेली के हर कमरे और तहखाने की जांच की। हर कमरे में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी फर्नीचर अपने आप हिलता, कभी किसी बच्चे की छाया दीवारों पर दिखती। तनिष्क ने एक मंत्र पढ़ा और हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। तभी गुड़िया की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखों में दुख और भय दोनों थे। मीरा ने कहा, हम आपकी कहानी समझते हैं, अब आप शांति पा सकती हैं। गुड़िया ने सिर हिलाया और हवेली में फैली धुंध धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी मुस्कान अब शांति और राहत की थी। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। हवेली अब शांत और सुरक्षित लग रही थी। गुड़िया की आत्मा मुक्त हो गई थी और हवेली में फिर से सामान्य माहौल था। परंतु उस रात का अनुभव और गुड़िया की रहस्यमय घटनाएं चारों के दिलों में हमेशा बनी रहीं। शहर वाले अब भी उस हवेली को देखते हैं, लेकिन अब कोई डर नहीं महसूस करता। गुड़िया का रहस्य अब केवल चार दोस्तों के अनुभव में जीवित है। इस घटना ने उन्हें साहस, दोस्ती और अज्ञात से सामना करने की शक्ति दी। और इस प्रकार रहस्यमय गुड़िया मटडीस की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक सीख भी बन गई कि अतीत के रहस्य और आत्माएं हमेशा केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि समझने और मदद करने के लिए भी मौजूद होती हैं। गुड़िया की आत्मा को मुक्त करने के बाद चारों दोस्तों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हवेली शांत थी, दीवारों से फुसफुसाहटें गायब थीं और हवा में अब डर नहीं बल्कि सुकून महसूस हो रहा था। पर यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद आर्यन ने देखा कि उसके कमरे में वही गुड़िया रखी थी। वही नीली आंखें, वही हल्की मुस्कान, जैसे हवेली से निकलकर वो उसके पीछे चली आई हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन गुड़िया की आंखें,
जब अपने आप उसकी ओर घूमी तो उसका खून जम गया। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में दीवारों पर परछाइयां चलती, घर में बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देती। मीरा को सपनों में एक लड़की दिखाई देने लगी जो बार बार कहती, मैं मुक्त नहीं हुई, कोई और भी है। तनिष्क ने पुरानी किताबों और ग्रंथों में खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि उस हवेली में केवल एक आत्मा नहीं बल्कि दो आत्माएं थीं। एक गुड़िया में बंधी हुई लड़की और दूसरी उस जादूगर की जो उसे कैद करके मारा गया था। वो आत्मा अब भी गुड़िया के जरिए खुद को जीवित रखना चाहती थी। सिया ने कहा, मतलब गुड़िया की आत्मा सिर्फ छलावा थी, असली आत्मा अभी भी जिंदा है। तनिष्क ने सिर हिलाया। हां, और वो अब आर्यन के जरिए लौटना चाहती है। धीरे धीरे आर्यन का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें थकी हुई लगतीं। बात करते वक्त उसकी आवाज भारी और अजीब हो जाती। एक रात मीरा ने देखा कि आर्यन नींद में चल रहा है और उसके हाथ में वही गुड़िया है। वो सीधा मंदिर की दिशा में जा रहा था। वे सब उसके पीछे गए। हवेली के पीछे एक प्राचीन मंदिर था, बंद, टूटा हुआ, और उसके चारों ओर नीले धुएं की परत थी। जैसे ही आर्यन ने गुड़िया को मंदिर के सामने रखा, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और जमीन कांपने लगी। अचानक गुड़िया हवा में उठी और उसके भीतर से एक काली आकृति बाहर निकली। वह जादूगर की आत्मा थी। उसका चेहरा भयानक, आंखें जलती हुई लाल और आवाज भारी गूंजदार थी। वह चिल्लाया, तुमने मेरी गुड़िया को छुआ, अब तुम सब मेरे होंगे। तनिष्क ने अपने ग्रंथ से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। सिया और मीरा ने चारों दिशाओं में दीपक जलाए। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। गुड़िया बीच हवा में कांप रही थी, जैसे दो आत्माएं भीतर से संघर्ष कर रही हों, एक बुरी, एक अच्छी। मीरा ने साहस जुटाकर गुड़िया को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची है तो निकलो, उस बुराई को खुद पर हावी मत होने दो। गुड़िया की आंखें चमकीं, पहले नीली फिर सफेद। एक पल में मंदिर में तेज हवा चली और चारों तरफ धूल का तूफान उठ गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया अब फर्श पर पड़ी थी, टूटी हुई। उसकी आंखें बंद थीं। आर्यन की सांसें भारी थीं, लेकिन वह होश में था। तनिष्क ने देखा कि गुड़िया के पास एक छोटी सी ताबीज रखी है, जिस पर लिखा था, सिर्फ मासूम दिल ही बुराई को खत्म कर सकता है। वे सब समझ गए कि गुड़िया की आत्मा अब सच में मुक्त हो गई थी और जादूगर की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सुबह का सूरज मंदिर की टूटी दीवारों से झांक रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अब यह कहानी खत्म हुई? तनिष्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी नहीं, एक श्राप का अंत हुआ है। चारों दोस्त वहां से चले गए, लेकिन जब वे हवेली से कुछ दूरी पर पहुंचे तो सिया ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंदर एक गुड़िया की टूटी हुई परछाई अब भी खड़ी थी। उसकी हल्की मुस्कान जैसे कह रही थी, धन्यवाद। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि जब रात में हवेली के आसपास हवा चलती है तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और कोई फुसफुसाकर कहता है, मुक्ति मिल गई। लेकिन कहानी अधूरी नहीं थी, क्योंकि रहस्यमय गुड़िया का रहस्य सिर्फ आत्मा की मुक्ति नहीं था, वो इंसानी जिज्ञासा और डर का प्रतीक बन चुकी थी। और शायद हर शहर के किसी कोने में ऐसी एक और गुड़िया अब भी मौजूद है, जो किसी नए हाथ का इंतजार कर रही है। गुड़िया की आत्मा को मुक्त हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। आर्यन, मीरा, तनिष्क और सिया अपनी जिंदगी में लौट चुके थे। हवेली अब सरकारी संरक्षण में थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु यह सिर्फ एक भ्रम था। एक रात मीरा को फिर वही सपना आया, वही पुराना मंदिर, वही हवा का तूफान और टूटी हुई गुड़िया जो धीरे धीरे खुद से जुड़ रही थी। वह जागी तो देखा, उसकी खिड़की के बाहर एक छोटी परछाई खड़ी थी। हल्की हवा में उसकी पोशाक उड़ रही थी और उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक गुड़िया का टुकड़ा पड़ा था।
सुबह होते ही उसने बाकी तीनों दोस्तों को बुलाया। तनिष्क ने टुकड़े को ध्यान से देखा और कहा, ये वही गुड़िया है, लेकिन इसका होना असंभव है। हमने इसे मंदिर में जलाया था। आर्यन ने गहरी सांस ली। शायद कोई मजाक कर रहा है। पर जब उसी रात आर्यन के घर की दीवार पर नीली लकीरें बनने लगीं, जैसे किसी ने खून से लिखी हों, तब सबको यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा फिर से जाग चुका है। तनिष्क ने अपने पुराने ग्रंथों से पता लगाया कि जब किसी आत्मा को अधूरी मुक्ति मिलती है तो उसकी कुछ ऊर्जा धरती पर बची रह जाती है। वो ऊर्जा किसी वस्तु, किसी इंसान या किसी जगह में समा सकती है। मीरा डरते हुए बोली, तो क्या वो गुड़िया अब भी जिंदा है? तनिष्क ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अब वो सिर्फ गुड़िया नहीं, एक माध्यम बन चुकी है। किसी और आत्मा ने उसे अपना बना लिया है। इसी बीच सिया के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होते, शीशे में परछाइयां दिखती और रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती। एक शाम जब उसने आईने में देखा तो पीछे वही गुड़िया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं। सिया चीखी और बाकी तीनों तुरंत उसके घर पहुंचे। वहां हर चीज बिखरी हुई थी, पर सिया बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, शक्ति अब नई रूप में जन्म ले चुकी है। आर्यन ने उस कागज पर लिखे प्रतीक पहचानने की कोशिश की, वही चिन्ह जो हवेली की दीवारों पर थे। तनिष्क बोला, इसका मतलब है कि गुड़िया की आत्मा अब किसी और आत्मा का माध्यम बन गई है, शायद उसी जादूगर की। चारों दोस्तों ने निर्णय लिया कि इस बार वे हवेली नहीं बल्कि उस गुड़िया के मूल स्थान को ढूंढेंगे जहां उसे पहली बार बनाया गया था। कई पुराने रिकॉर्ड्स देखने के बाद उन्हें पता चला कि 100 साल पहले पास के एक गांव में नारायण शापित कारीगर नाम का व्यक्ति था जिसने यह गुड़िया बनाई थी। कहा जाता है कि उसने अपनी मृत बेटी की आत्मा को उस गुड़िया में कैद कर दिया था ताकि वो हमेशा उसके पास रहे। वे उस गांव पहुंचे। गांव वीरान था, लेकिन बीच में एक टूटी झोपड़ी थी जिसके अंदर लकड़ी की गंध और पुराने खिलौनों की आवाज गूंज रही थी। मीरा ने अंदर कदम रखा और देखा, दीवार पर सैकड़ों अधूरी गुड़ियाएं लटकी हुई थीं। हर गुड़िया का चेहरा अलग, पर आंखें एक जैसी, नीली और निर्जीव। अचानक एक गुड़िया अपने आप गिर गई। आर्यन ने उसे उठाया और उसी पल झोपड़ी में तेज हवा चली। मिट्टी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर आया। उसमें एक छोटा कांच का दिल था, धड़कता हुआ। तनिष्क ने कहा, यही वो है, गुड़िया की आत्मा का केंद्र। उसी वक्त गुड़िया की लाल आंखें चमकीं और पूरा कमरा हिलने लगा। सैकड़ों गुड़ियाएं एक साथ फुसफुसाईं। हम सब वो हैं जिन्हें उसने अधूरा छोड़ा था। मीरा ने कांच का दिल उठाया और जमीन पर जोर से फेंक दिया। बक्से से नीली रोशनी निकली और एक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। धूल और आग के उस तूफान में सब कुछ खत्म हो गया। जब चारों दोस्तों ने आंखें खोलीं तो सूरज निकल चुका था। आसपास कोई गुड़िया नहीं थी, न झोपड़ी न आवाज, बस मिट्टी में एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था जिस पर उकेरा था, अब मैं सच में मुक्त हूं। वे सब एक दूसरे को देखते रहे। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। तनिष्क ने कहा, अब ये आखिरी था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी या एक नई शुरुआत, क्योंकि जब उन्होंने गांव से बाहर कदम रखा तो पीछे से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। मुझे नई जगह बहुत पसंद आई। गुड़िया का रहस्य शायद खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा थी।